आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। लाइक से हमारी रीच बढ़ती है और वीडियो को शेयर भी करें। एक पुरानी कहावत है गांव में कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। एक तो पाकिस्तान है जो 370 को लेके और बिल्कुल टाइट होके बैठा हुआ है, कह रहा है कि नहीं, भारत से हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि वो 370 को दोबारा लागू नहीं कर देगा। तो हमसे पूछते रहते हैं, तो भैया तुम्हारा क्या लेना देना? भारत का मसला है, भारत उसको इंटरनल ऑटोनॉमी दे ना दे, भारत स्पेशल प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे ना रखे, तुम्हारा क्या? चलो, तो पाकिस्तान का था भाई, पाकिस्तान से एक ऐतिहासिक झगड़ा था। वो ये था कि भाई जम्मू कश्मीर में डिस्प्यूट हुई थी और उसके ऊपर लड़ाइयाँ भी हुई थी। कुछ भाग जो है वो जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। मैटर जो है हमारे नेहरू चाचा लेकर लहराते हुए चले गए थे UN में, जिसके कारण जो भारतीय सेनाएं जम्मू कश्मीर को पूरा जीत सकती थी वो कर नहीं पाई थी। और पूरा का पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी था। जिस तरह से आजकल की डीप स्टेट है, उस समय ब्रिटेन जो है वो डीप स्टेट हुआ करती थी। तो डीप स्टेट का इंटरेस्ट इसमें था कि भाई ये पूरा जो मुस्लिम हिस्सा है वो अलग कर दिया जाए, जिससे कि उनको एक सोवियत यूनियन पे लीवरेज मिलता रहे, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ तक तो पाकिस्तान की चिंता और पाकिस्तान का रोना कल्पना और पाकिस्तान का यकजहत कश्मीर, दिफाए कश्मीर, वो सब तो समझ में आता है। लेकिन अब जो ये वो जो छलनी है, मूसल नहीं, छलनी, जिसमें 72 छेद है, बांग्लादेश। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में एक जुलूस निकाला गया ढाका में, और वो जमाते इस्लामी और अंसारुल बांग्ला टाइप के ये सारे के जितने भी हैं, वो अलकायदा और ISI और इनके जो फ्रंट हैं, उन्होंने मिल के निकाला कि भाई कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक वापस दो, 370 को बहाल करो। वेरी गुड। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ये बांग्लादेशियों का क्या लेना देना है? बांग्लादेशी तो आए ही 1971 में थे अस्तित्व में। लेकिन नहीं, आपको जानना चाहिए कि ये जो बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी नहीं मानते, अपने आप को ईस्ट पाकिस्तानी मानते हैं। जो बांग्लादेश वाले थे, अवामी लीग वाले, उनको अलग कर दिया गया है और ये अपने आप को ईस्ट पाकिस्तानी मानते हैं। अब ये जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, उसको भी बदल रहे हैं। चलिए, ये दूसरे हुए। और तीसरे कौन है? तीसरे हैं उमर अब्दुल्ला, जिनके साथ में गठबंधन किसने किया है? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी वहाँ कह के आए हैं कि हमने यहाँ से राजा हटाए थे, शेख अब्दुल्ला को हमने ताकत दी थी, शेख अब्दुल्ला को हमने गद्दी दी थी, और शेख अब्दुल्ला को हटा के ये लोग जो है ये भारत के राष्ट्र को ले आए हैं। इन्होंने दो निशान, दो विधान और दो प्रधानमंत्री, इनका जो सिस्टम है ये हटा दिया। आपको ध्यान होगा कि दो निज़ाम यानी पहले दो, वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह नारा दिया था कि दो निशान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था और भारतीय राष्ट्रध्वज के साथ साथ उसी के ठीक बराबर जम्मू कश्मीर का झंडा भी फहराया जाता था। जी हाँ, 370 हटने के पहले यही स्थिति थी। तो ये उन्होंने कहा था भाई कि दो निज़ाम, दो प्रधानमंत्री, दो निशान और दो विधान, यानी दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं चलेंगे।
वो तो हट गए। अब शेख अब्दुल्ला के पोते यानी कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उसको वापस लाएंगे, महबूबा मुफ्ती कह रही उसको वापस लाएंगे। तो मैं आज सोच रहा था कि भाई इतने लोग जो हैं वो 370 के पक्ष में हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, ये एक बड़ा जेन्युइन सा एक एप्रीहेंशन है लोगों के दिमाग में कि क्या भाई अगर मान लीजिए ये जीत गए, एनसी कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो यदि जीत गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी 50 से 55 सीटें आने वाली हैं, कुछ लोग और भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी और बीजेपी की बराबर बराबर आएंगी। मुझे नहीं लगता बीजेपी की 30 से ज़्यादा जाएंगी, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो भी 40 से ज़्यादा जीत पाएगा। तो इसलिए जो है वो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में बाजी आनी है, ऐसा मेरा अभी तक का अनुमान है। और बीजेपी अगर ठीक से अपनी चालें चलती और अपने इंटरनेशनल इमेज के चक्कर में नहीं पड़ती और दोबारा एक समरी सेंसस जम्मू कश्मीर का अलग से करवा लेती, 5 साल में आराम से करवा लेती, तो ये स्थिति उल्टी हो जाती। तब 90 में से 50 सीटें जो है वो जम्मू में हो जाती, क्योंकि जम्मू की जनसंख्या सदैव अधिक रही है, आज भी अधिक है। इसको गलत सलत सेंसस करा के और इसको अधिक बताया जाता रहा है। जब आपका रूल था, सेंट्रल रूल था, उस समय आपको ये करवा लेना चाहिए था। लेकिन बहुत से लोगों को बहुत कुछ आता है, हमारी बात नहीं मानते हैं। हमारी डिमांड थी, हमारी अकेले की डिमांड नहीं थी, सारी जितनी भी वहाँ की पार्टीज़ थी, कांग्रेस इंक्लूडेड, उनकी भी डिमांड थी। उन्होंने सबने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया, कांग्रेस ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया। यानी आप ये देखिए, बीजेपी जिसकी सरकार बैठी हुई है सेंटर में, वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन दे रही है और अपनी सरकार से नहीं करवा पा रही है जो वो चाहती है। तो ये आप जानते हैं, जब सेंट्रलाइज्ड हो जाता है मामले तो इस प्रकार से होता है। खैर, अब ये जो कह रहे हैं, जिससे लोग बड़े चिंतित हैं, हमारे भारत में, शेष भारत में लोग बड़े चिंतित हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि भाई साहब, ये चाहे कुछ भी चिल्लाते रहें, चाहे कुछ भी रोते रहें, चाहे कुछ भी कलपते रहें, ये संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप कहेंगे कि देखिए 370 था तब तो वो रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संविधान में नई नई धाराएं लगा देते थे, बदल देते थे, सब कुछ कर देते थे। जी हाँ, क्योंकि जो 370 उस समय था उसमें जो भाषा थी वो उस प्रकार की थी। जब 370 को इनफेक्टिव कर दिया गया तो उसकी भाषा जानते हैं क्या है? वो बताता हूँ आपको। उसके पहले सबसे पहले ये बता दूँ कि भैया स्टेट मैनिफेस्टो में ये करके क्या कर लोगे? 370 यदि वापस भी कोई लाएगा तो वो केवल जो है भारत का संविधान, उसमें ही परिवर्तन करके लाया जा सकता है, क्योंकि 370 भारत के संविधान का प्रावधान था और उस भारत के संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकलते थे और उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान बना था। अब उसकी भाषा बदल गई है। उसकी भाषा अब ये है, जो अब 370 है उसमें ये है कि भारत के संविधान के सभी अनुच्छेद शब्दशः जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। 370 सही मायने में बताऊं आपको तो हटा नहीं है। 370 अभी भी भारत के संविधान में है, लेकिन उसकी भाषा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वस्तुतः जो 370 था उसको इनफेक्टिव कर दिया गया है, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो जो निष्प्रभावी 370 है उसको यदि वापस प्रभावी बनाना है तो उसके लिए भाई साहब जानते हैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन कैसे आता है? संविधान संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि जो संविधान संशोधन आप करना चाहते हैं वो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। और ये बता दें आपको उमर अब्दुल्ला साहब कि आप कितना ही उछल कूद कर लो, कांग्रेस की इतनी औकात नहीं है कि यदि आप इस तरह का कोई रेजोल्यूशन या इस तरह का कोई आप लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आप मूव करोगे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो ये भाई साहब जो है या तो एब्सटेन कर जाएंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। इनकी ये औकात नहीं है कि उसके विरोध में बोल सकें या उसके फेवर में बोल सकें।
तो तुम क्या बातें कर रहे हो? संविधान संशोधन इस बिंदु पर संभव है क्या? पहली बात। दूसरी बात, क्या नंबर्स आपके पास हैं? क्या दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ऑपोजिशन के पास आज है? और भी बताऊं, कल को यानी 2029 में मान लीजिए ऑपोजिशन की सरकार आ भी जाती है तो भी आपको बताएं कि उनका 2/3 बहुमत राज्यसभा में अगले 15 वर्ष तक नहीं हो पाएगा। जैसे कि 2014 में मोदी सरकार आ गई, ज़बरदस्त बहुमत के साथ आ गई, लेकिन राज्यसभा में साधारण बहुमत भी उनका आज जाके हुआ है। 2/3 बहुमत तो सपने की बात है, संभव ही नहीं हो रहा है, 2029 तक भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को मुंगेरी लाल जी को देखने दीजिए। हमें और आपको इस दिशा में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल ये देखना चाहिए कि इस प्रकार की जो मांगे हैं उनके साथ में खड़ा कौन है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी और उसका गांधी परिवार खड़ा है इस तरह की मांग के साथ में, और वो भी सीधे सीधे नहीं, चोरी छुपे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।